5 से 8 साल हो गए हैं तैयारी करते हुए, पर नौकरी नहीं मिली, है ना। देखिए, दिमाग में बहुत कुछ चलता है कि जब इतने लंबे समय हो गया है तो तैयारी करें या ना करें। अब किस्मत क्या ही है या नहीं, नौकरी कुछ समझ नहीं आता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि अगर इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और अब तक नौकरी नहीं है तो क्या लगता है, क्या हमारा किस्मत जो हमें क्या बताना चाह रहा है, या भाग्य हमारा क्या बताना चाह रहा है, या भगवान हमें क्या बताना चाह रहे हैं, इसी पे चर्चा करेंगे। और ये जो आज की चर्चा है ना, उसे आप पूरा देखिएगा। आपके अंदर जो भी मन में संशय है, भ्रम है, जो भी सोच है आपकी, उसे दूर करना है। इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे अहम जो बात है हमारे बीच में, जो आज का मेन मुद्दा है हमारा, वो ये है कि एक लंबे समय से जब आप किसी चीज़ को लेकर प्रयास करते हैं तो आप जो है उसमें जी जान लगा देते हैं। और जी जान लगाने के बाद जब रिज़ल्ट नहीं आता तो क्या होता है, तो जाहिर सी बात है जब रिज़ल्ट नहीं मिलेगा आपके अकॉर्डिंग तो आप ना मन में बहुत ज़्यादा आपकी निराशा आ जाएगी और आपको ये लगेगा कि अब शायद ये पॉसिबल नहीं है। और ये लाजमी सी बात है, ये कोई अलग बात नहीं है, ये होता है। और होना कोई ये नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं ये गलत है या ऐसा कुछ। भाई प्रयास तो प्रयास है, एक सीमा होती है, हर इंसान की सीमा है, और सीमा से बढ़कर कोई प्रयास नहीं कर सकता। और अगर कर रहा है और रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो हताशा होना आम बात है। तो एक चीज़ समझिएगा, आपको पता है मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, आप भी देखे होंगे, कि लोग ना बड़ी तकलीफ से ज़िंदगी जी रहे हैं। आपने देखा है, मतलब एक दिन की बात है ना, मैं कहीं जा रही थी, ठीक है, तो मैंने एक आदमी को देखा, उसके साथ उसके 4-5 बच्चे थे, चारों 5 बच्चे, अकेला वो इंसान था, उसकी वाइफ नहीं थी उसके साथ में, शायद मे भी डेथ कर गई थी या कुछ भी, मुझे नहीं पता। हम ऐसा नहीं बोलेंगे डेथ ही कर गई होगी, बट नहीं थी साथ में, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे थे, तो मुझे लगा उस समय ऐसा कि कोई नहीं है इनके साथ में। और वो पिता, मतलब खुद के तन पर सही से कपड़े भी नहीं थे। सही से कपड़े का मतलब है कि उसने जो पहना था वो मतलब कि उतना अच्छा नहीं था, ठीक है, फटे फुटे उस टाइप से थे कुछ कपड़े तो। और उसके जो बच्चे थे ठीक ठाक पहना होता हम लोगों ने, मतलब बहुत बुरा भी नहीं, बहुत अच्छा भी नहीं, नॉर्मल। और उस सिचुएशन में मतलब वो आदमी मांग रहा था लोगों से कुछ सामान, मतलब मुझे समझ नहीं आया एक्चुअल में कि वो हेल्प मांग रहा है या फिर वो कुछ काम कर रहा है उसके थ्रू वो मांग रहा था। मैंने बस देखा उस चीज़ को। आपको पता है जिस आदमी से वो मांग रहा था, उस आदमी ने अच्छा से उससे बात नहीं की, उसे धक्के दे दिया और दे करके कहा कि यहाँ से जाओ, बाद में आना। वो आदमी 2-3 बार उससे बोला कि भाई मुझे दे दो, मुझे ज़रूरत है, मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ सामान लाना है। नहीं दिया उस आदमी ने उसे, और वो शायद वो चीज़ मतलब पैसा ही मांग रहा था वो आदमी, उन्होंने मतलब उस आदमी उसे नहीं दिया, और वो छोटे छोटे बच्चों को लेके वहाँ से चला गया। और जब आगे बढ़ा ना 10 कदम, तो उसका एक बच्चा उसे पूछ रहा है, पापा भूख लगी है। तो वो देख करके ना मुझे बड़ा अजीब लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। मेरा मन हुआ कि मैं उनके पास जाऊं, पर नहीं जा पाई। मतलब मेरे मन में भी थोड़ा सा ये चीज़ हुआ कि जाऊंगी तो पता नहीं क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। मतलब एक होता है ना, किसी का स्वाभिमान बहुत बड़ा चीज़ होता है, स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए किसी की। लेकिन उस बच्चे को देख के ना मुझे बहुत ये हो रहा था। पर पता है थोड़ा समय, ऐसा समय होता है ना जीवन में कि मतलब आप देखिएगा अभी के टाइम में ना, लोग किसी की हेल्प करें ना तो बहुत कम होता है जो उस हेल्प को मतलब अच्छा समझते हैं, गलत तरीके से सोचने लग जाते हैं। तो ये सोच के मैं समझ ही नहीं पा रही थी, मैं जाऊँ ना जाऊँ, मतलब मुझसे बात करूँ या ना करूँ। पर आपको पता है जब मैं उनके पास गई, मैंने थोड़ी हिम्मत करी, उनके पास गई, मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, ये आदमी ने आपको धक्का क्यों दिया। तो उस आदमी ने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कहते हुए वो यहाँ से चला गया, मतलब रुका ही नहीं। मैं चाह रही थी मैं और कुछ बोलूँ, कुछ कहूँ, कुछ नहीं, सुना ही नहीं उसने, चल दिया वहाँ से। पता है क्यों चल दिया, इसलिए नहीं कि वो मेरा मतलब मेरे को लेकर कुछ बोलना चाह रहा था या मेरा इंसल्ट कर रहा था, ऐसा नहीं। उसे बुरा लगा कि उसे धक्का लगा और मैंने देख लिया, इस चीज़ को लेकर उसे बुरा लगा। तो फिर मैं टोक ही नहीं पाई उसे, क्योंकि मुझे अजीब सा लगा कि अगर मैं टोकूंगी तो इन्हें और बुरा लग सकता है, या फिर मैं इनसे कुछ हेल्प के लिए कहूँ तो इन्हें और बुरा लगेगा। हालांकि मैं भी कुछ इतनी ये नहीं हूँ अपने आप में बहुत अच्छी खासी या अच्छी बैकग्राउंड से हूँ या अच्छी मतलब पैसे वैसे मामले में बहुत अच्छी, ऐसा नहीं है। बट फिर भी उस जगह पे मैं उनकी हेल्प तो थोड़ी बहुत कर ही सकती थी, ज़्यादा कुछ नहीं। तो उस बच्चे को कुछ खाने के लिए दे ही सकती थी, इतना तो मैं कर सकती थी, चाहे हो या ना हो, ये तो मन की बात है। पर वो इंसान रुका ही नहीं, ठीक है। तो पता है मैंने एक चीज़ नोटिस किया उस समय, कि ज़रूरी नहीं है कि परिस्थितियाँ ही सब कुछ है, आपका सोच बहुत बड़ा चीज़ है। वो आदमी बहुत दिक्कत में था,
पर उस दिक्कत में भी उसने दिखाने की कोशिश नहीं की कि वो दिक्कत में है। अपने आप को उसने संभाल लिया, अपने बच्चों को संभाल लिया और चला गया वहाँ से। तो आप सोचो ज़रा, आप लोग के मन में, दिमाग में एक चीज़ चलता है कि पता नहीं नौकरी होगी नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। शुक्र मनाइए कि आप फॉर्म भर रहे हैं, आप इतने सक्षम हैं कि फॉर्म भर सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास कोई डिग्री नहीं, जो चाह के पढ़ नहीं सकते हैं, जो चाह के फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आपके पास इतना बड़ा होप है, आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी चीज़, मैंने कई बार कहा है कि सरस्वती कभी बेकार नहीं जाती, आपका पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता। ज़िंदगी में दो चीज़ें सोच के चलिए, हमेशा अच्छे समय बुरे समय दोनों सोच के रखिए। बहुत ज़्यादा मन में लालच नहीं रखिए, कम भी मत सोचिए और बहुत ज़्यादा भी मत सोचिए। जो सोचा है उस पर अटक के मत रहिए कि यही चाहिए, नहीं हुआ तो क्या, कुछ और नहीं। देखिए, नौकरी समय मांगता है, मेहनत मांगता है, मतलब थोड़ा बहुत मेहनत नहीं, बहुत मेहनत मांगता है। आज के समय में वैकेंसी का जो बुरा हाल है वो तो कहना नहीं है, बहुत बुरा हाल है। आप देख रहे हैं एग्ज़ाम्स के तो पेपर लीक हो रहे हैं, तो नौकरी की कौन पूछे। सीटें कम हैं, स्टूडेंट ज़्यादा हैं। सरकारी मतलब सच में एक समय कहा जाता था सरकारी नौकरी भगवान का दर्शन है, वही हाल हो चुका है। वाकई में भगवान के दर्शन के जैसा हो रहा है और आने वाले समय में ये और हो जाएगा। तो उसी जगह पे रुक के रहने से क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने सोचा है, सपना देखा है, तो भाई बात तो है, सपने सपने होते हैं, कोई नहीं चाहता कि वो टूटे। मैं भी नहीं कहूँगी कि आप उसे तोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, मत छोड़िए, मत तोड़िए। पर हाँ, एक सवाल करिए, वो सवाल खुद से करिए, किसी और से नहीं। बस एक सवाल करिए। पता सवाल क्या? सवाल ये पूछिए कि सपोज़ आपने कोई फॉर्म भरा है, 2-3 महीने में एग्ज़ाम होने हैं और सीट चाहे जो भी हो, समथिंग जो भी हो, और आपको वो एग्ज़ाम देना है 2-3 महीने के बाद। तो आप एक सवाल पहले खुद से करिए, खुद से करिए। ये नहीं कि मेरे कहने से, किसी कहने से नहीं, खुद से करिए। पूछिए कि क्या उस एग्ज़ाम को देने के लिए आप तैयार हैं। सोचिए, पूछिए कि क्या वो एग्ज़ाम आप तैयार, उस एग्ज़ाम के लिए आप तैयार हो चुके हैं। क्या आपके अलावा बाकी जितने लोगों ने फॉर्म भरा है, क्या आप इतने कैपेबल हो गए हैं कि उन लोगों के साथ बैठ करके मुकाबला कर सकें। पछाड़ने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि सबको तो पछाड़ना नहीं होता है, इसलिए मैं उनकी पछाड़ने की बात नहीं कर रही हूँ। बस ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि क्या आप उन लोगों के साथ बैठ करके एग्ज़ाम देने के लायक हैं, उतने काबिल बन चुके हैं। खुद से पूछिए, किसी दूसरे तीसरे से नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, खुद से पूछिए। और जब आपको जवाब मिल जाएगा ना, तो आप फिर कुछ नहीं सोचिएगा। देखिए, जुनून अलग चीज़ है, जुनून रखा है, चाहते हैं हो जाए, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, किस्मत को कोस रहे हैं। 2 सेकंड का काम है सब करना, बहुत आसानी से आराम से हो जाता है। हाँ, आराम से हो जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। रोज़ होता है, रोज़ सुबह उठते कुछ नहीं मिलता है तो 4 बात किसी को सुना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पर हाँ, खुद को सुनाइए, खुद को देखिए, दूसरों को मत देखिए। दूसरे से क्या मतलब है आपको? तैयारी आपको करना है, एग्ज़ाम में आपको बैठना है, कोई दूसरा नहीं बैठेगा। और जो आपके साथ बैठ के एग्ज़ाम दे रहा है वो आपसे बेस्ट है, तभी नौकरी लेगा। अगर किसी अगले ने 10 घंटे पढ़ाई करी है, आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, आप सोचिए, कोई भी एग्ज़ाम है आज के डेट में, किसी से भी पूछिएगा ना, पढ़ने वाले बच्चे से, तो कहता है हम 8 घंटे पढ़ते हैं, 9 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़ते हैं। और वो 10 घंटे पढ़ते हैं, ये नहीं कि पढ़ रहे हैं साथ में फ़ोन चला रहे हैं, पढ़ रहे हैं साथ में कुछ सोच रहे हैं, ये चीज़ें नहीं, सिर्फ पढ़ते हैं। तो आप खुद से सोच के देखिए, क्या आप 10 घंटे खुद को दे रहे हैं? अगर नहीं, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि किस्मत में नहीं है, भगवान नहीं दे रहा साथ? कैसे? कमी कहाँ है? आप में ना, कहीं और तो है नहीं। कमी आपके पास हो रही है, दिक्कत आपसे हो रही है, तो दूसरे को दोषी क्यों देना? नहीं, गलत है। तो किस्मत को कहना बंद करिए, खुद को समझिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू करिए। मैंने कई बार कहा, 5 साल बहुत है, 5 साल बहुत है। मन से, एकदम दिल से किसी चीज़ के पीछे लगिए,
वैकेंसी नहीं आई तब अलग बात है, उस तब साइड हो जाइए, वो तो अलग बात, उस पर तो कोई कुछ कह नहीं सकता। पर अगर लगातार वैकेंसी आपको मिल रही है तो आप उस पर 5 साल फोकस करके, उसके अलावा कुछ नहीं, सब कुछ बंद, सिर्फ उसको फोकस करिए। कोई जॉब है छोड़ दीजिए, कहीं कुछ कर रहे हैं छोड़ दीजिए, कुछ कहीं जाना है बंद करिए, सब कुछ बंद करिए, खुद को बंद करिए, बंद करके 5 साल पढ़िए। देना तो पड़ेगा, किसी भी चीज़ के लिए समय देना पड़ता है। भूख लगती है खाने को समय चाहिए, उससे पहले बनाने को समय चाहिए, कहीं जाना है घूमने के लिए समय चाहिए, किसी के साथ रिश्ता निभाना है तो रिश्ते को समय दीजिए। तो ये तो करियर का सवाल है, बिना समय कैसे हो जाएगा? होगा? नहीं होगा। बहुत लोग हैं लाइन में लगे हुए इसी चीज़ के पीछे, और आपको भी वही चाहिए। तो 10 लोगों में से किसी एक चीज़ को जब लेना होता है ना, तो उस हिसाब से मेहनत करनी होती है। ऐसे कैसे हो जाएगा? कोई आपको ढकेलने के लिए तैयार है, आपको ढकेल के आगे बढ़ने के लिए तैयार है, और आप सोच रहे हैं कि हम जाएंगे एग्ज़ाम देंगे, हो गया, नहीं हुआ, किस्मत को कोस दिए। किस्मत क्या करेगा? किस्मत आपके हाथों में है, बदलिए, बदल सकते हैं। और अगर 5 साल के बाद भी आप कोशिश कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं और नहीं हो रहा है, तब मतलब सच में मतलब दिल से आपने कोशिश करी, दिल से मतलब कहने का मतलब सिर्फ नाम से नहीं, मतलब वाकई में वो कोशिश की है जो एक्चुअल में होना चाहिए, जिससे आप सेटिस्फाइड है कि हाँ मैंने कोशिश की है, मेरे साथ में कोई दिक्कत नहीं, कोई कमी नहीं छोड़ी है, और तब नहीं हो रहा है, तब आप कुछ और सोचिए। सही कह रही हो, कुछ और सोचिए। देखिए, ये नहीं है कि आप जिसने जो सोचा है वही सोचिए, कुछ और भी सोचिए। ये नहीं कहूँगी कि इसे छोड़ दीजिए, अगर आपको नहीं मन कर रहा है, नहीं मन भा रहा है छोड़ने को, तो मत छोड़िए, ठीक है, लगे रहिए जब तक आपकी इच्छा है, बट कुछ और सोचिए। ये इंडिकेशन है आपके जीवन में कि आपके हो सकता है आपका करियर इधर ना हो, कहीं और हो, और उससे बेस्ट हो, ये भी हो सकता है। बुरा ही नहीं सोचना है, अच्छा भी सोच लेना है। हो सकता है ना कि आपका इधर करियर ना हो, कुछ और में आपका भाग्य और आप गलत जगह आ गए हैं। यार मुद्दा क्या है हमारा बीच में? कमाना, जीवन चलाना, एक अच्छा जीवन स्तर बनाना, एक अच्छा इंसान भी बनना साथ में, ये मेरा सोच है। आप भी सोच रखिएगा तो बेस्ट है, मतलब सब कुछ करिए, साथ में ये चीज़ भी रखिए। तो जब यही करना है तो हम किसी रूप से कर सकते हैं ना, तो करिए, क्या ही दिक्कत है? किसी एक चीज़ पर अटके क्यों रहना, क्यों उसी के पीछे भागना? देखिए, पहले से कुछ चीज़ें तय होती हैं, ये आप मानते हैं कि नहीं मानते मुझे नहीं पता, मैं मानती हूँ कुछ चीज़ें पहले से तय हैं। उस तय चीज़ को आप एक हद तक तोड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, तो जितना कर सकते हैं उतना करिए। नहीं होता है तो मूव ऑन करिए, कुछ और करिए, प्रयास करिए। सफलता सिर्फ सरकारी नौकरी को निकालना ही नहीं है, सफलता जीवन में अच्छे इंसान बन करके अच्छी तरीके से जीवन जीना ही सफलता है। बस इस चीज़ को सफलता मत मानिए कि नहीं सरकारी नौकरी होगी तो हम सफल हुए, नहीं हुई तो हम असफल हुए, ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी नौकरी है, वो राजा नहीं बना रही है, आपको बना रही है क्या? नहीं बना रही है। हाँ, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है जिनके आगे पीछे कुछ नहीं है, बहुत लाचार हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, पढ़ाई नहीं की है उस हिसाब से, मजबूर हैं, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं ढूंढ सकते हैं, तो सोचना है। लेकिन हाँ, अगर आप अच्छे इंसान हैं और तब आप नौकरी की तलाश में हैं, तो फिर प्राइवेट भी जॉब की जा सकती है, प्राइवेट से भी कुछ किया जा सकता है, ढूंढिए, करिए, क्यों नहीं करेंगे? मेहनत तो सब जगह है, सरकारी में भी है, प्राइवेट में भी है। अब इसका मतलब ये नहीं, आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये तो हमें मतलब डिमोटिवेट कर रही है, नहीं, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं उस बात को कह रही हूँ जो ज़मीनी स्तर की बात है। यही है भाई, कब तक इस तरीके से एक चीज़ को लेकर संघर्ष करेंगे और कब तक हताश निराश होंगे, बस बात इतना ही है। हो सकता है मैंने बहुत जल्दी ये बात कह दी हो, हाँ, बहुत गलत तरीक़ा से मतलब आपको लगा हो कि मैं कह रही हूँ, बट एक लंबे समय से किसी चीज़ के पीछे लगना और उसका नहीं मिलना, वो दर्द है, ये मुझे पता है। और अगर मेरे बातों से आपको तकलीफ़ लगा हो तो उसके लिए सॉरी, पर हाँ, मेरा कहीं से भी ये उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको डीमोटिवेट करूं। मैं बस आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ज़िंदगी जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि हमने जो सोचा है वो एकदम 100% करना ही करना है। अगर नहीं हुआ तो हम कुछ और तरीके भी अपना सकते हैं बिना निराश हुए। निराशा की कोई जगह नहीं है, इस जगह पे कोई मतलब ही नहीं है। तो मेरा मानना यही है, अगर
नौकरी के पीछे वाकई लग रहा है तो सोच लीजिए, दिल से लगना होगा। दिल मतलब पूरे मन से, झूठ मूठ में नहीं। तो तैयारी करिए, अच्छे से करिए, मन से करिए, उसके बाद कोई डिसीज़न लीजिएगा। अगर खुद से आपकी अंतरात्मा ये कह रही है कि नहीं, आपने उस हिसाब से तैयारी नहीं की है, तो फिर उस क्यों को पहले ख़त्म करिए, नहीं को ख़त्म करिए, उसके बाद कुछ और सोचिए। ठीक है, तब तक मैं यही कहूँगी आपसे कि निराशा नहीं, प्रयास, सिर्फ प्रयास, प्रयास पे ही सब कुछ संभव है दुनिया में। अगर इंसान आपने सुना भी होगा ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस वही चीज़ है। अगर आप सच में कोशिश करिएगा ना तो आप गिरिएगा नहीं, कहीं ना कहीं से निकल ही आइएगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आपने बहुत कोशिश कर लिया तो सरकारी नौकरी 100% हो ही जाएगी, ये भी मैं नहीं कह सकती। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान वैकेंसी की स्थिति को देखते हुए, इसलिए मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि यह संभव है, नहीं, संभव है, किया जा सकता है। तो पहले कोशिश कर लीजिए अपने अंतरात्मा को संतुष्ट करके, तब ये नहीं कि नहीं हम बस लिए जा रहे हैं, एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, दिए जा रहे हैं, तब खुश रहे हैं, तो बेकार है, क्या फ़ायदा फिर। समय बर्बाद कर रहे हैं अपना और अपने सपनों का भी, वो क्यों करना, मत करिए। प्रयास करिए, सही से करिए, नहीं होता है तब जाके कुछ और सोचिए। पर हाँ, असंभव भी नहीं है। अगर वाकई में मन से किसी चीज़ के लिए कोशिश की जाए तो सुना है भगवान भी साथ देते हैं। हाँ, सुना है, ये तो नहीं कहूँगी कि कैसा कुछ देखा है, सुना है। आप भी कोशिश करिए, सुने की चीज़ों पे यकीन करने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता। कोशिश करिए, बाकी तो ये कहावत है ही, कर्मों का फल है सबको मिलना है, उससे आप मैं क्या कोई नहीं मुँह मोड़ सकता है। कर्मों का फल सबको मिलता है, सबको मिल रहा है, तो कोशिश करिए पर मन से करिए। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, निराश मत होइए पर प्रयास करिए, सही से करिए, बस इतना ही कहना है। किस्मत को दोष नहीं देना है, भगवान को दोष नहीं देना है, ना हालातों को दोष देना है, बस प्रयास करना है। मुश्किल में भी रास्ते निकाले जा सकते हैं, बस निकालिए, इतना ही कहना है। और अगर उसके बाद भी नहीं परिस्थितियाँ बन पाती हैं तो खुद सोचिए, फिर किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या यहाँ है आपके जीवन का असली लक्ष्य या कुछ और? मिलते हैं अगले वीडियो में।